नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सच्ची कहानी बाई एसके में। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती अनोखी शिव कथा। प्रयागराज में एक योगी अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर वह भगवान के सामने अपना प्राण त्यागना चाहती थी। इसके अलावा योगी की माँ ने उसे कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने कहा, योगी से मुझे काशी भेज दो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर अपना प्राण त्यागना चाहती हूँ। और उसे योगी ने अपने वृद्धा माँ की इच्छा पूरी करने की सोच और वह प्रयागराज से काशी विश्वनाथ जाने के लिए अपनी माँ को लेकर काफ़ी लंबी यात्रा करते हैं। योगी की माँ काफ़ी बूढ़ी थी। वह रास्ते में उन्हें चलते चलते उनका तबीयत खराब होने लगा। फिर योगी ने अपनी माँ को कहा, आपने कंधे पर उठा लिया और माँ को रास्ते में कंधे पर ले जाना योगी के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वह भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे और उनके पास भगवान शिव के आराधना के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, शिव, मुझे इस प्रकार में असफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे पहली बार मांगी है। हे भोलेनाथ, मेरा यह कार्य पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं अपनी माँ को काशी ले जाना चाहता हूँ। हम सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं। कृपया करके महादेव मुझे ताकत दीजिए। और भगवान महादेव से प्रार्थना करके जैसे ही उन्होंने चलना शुरू कर दिया, वैसे पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। धुंध से बढ़ती हुई उन्हें एक बैलगाड़ी दिखाई दी जो एक बैल खींच रहा था। वह थोड़ा अजीब था क्योंकि वह एक ही बैल वाली गाड़ी थी। छोटे रास्ते के लिए तो होती है, जो लंबे रास्ते वाली हो बैलगाड़ी तो 2 बैलगाड़ी वाली होती है। उन्हें क्या था, वह लोग तो थके हुए थे और योगी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह गाड़ी के पास आए और गाड़ी चलाने वाले को नहीं देख पाए क्योंकि वह बहुत कुछ ओढ़ रखा था और धुंध भी था। और योगी ने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या आप हमें खाली गाड़ी में यात्रा करा सकते हैं? अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बोला, सर हिला के हाँ आओ। वह बैलगाड़ी चलाने लगी और कुछ समय बाद फिर योगी का ध्यान इस बात पे गया कि पहाड़ी और जंगली रास्ते में बैलगाड़ी आसानी से चली जा रही है। तो योगी ने नीचे देखा कि पहिए तो घूम ही नहीं रहे हैं, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने बैल की तरफ देखा तो बैल चल नहीं रहा था, बैठा हुआ था। तब पर भी बैलगाड़ी चल रही थी। तब योगी ने अचानक की ओर देखा और माँ तो वह कपड़ा ही था। और फिर योगी ने अपनी माँ की ओर देखा और माँ ने कहा, बेटा, हम पहुँच गए हैं और हमें और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने यही कहकर अपना शरीर छोड़ दिया और बैलगाड़ी चालक और सब गायब हो गए। और फिर योगी अपने माँ गांव लौट आया। लोगों ने सोचा कि योगी इतना जल्दी क्यों लौट आया और ज़रूर अपनी माँ को कहीं छोड़ आया होगा। योगी ने अपनी माँ को काशी ले ही नहीं गया होगा। तो गांव वालों ने योगी से पूछा कि तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? और योगी ने गांव वालों को जवाब दिया कि हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव खुद आए थे हमारे लिए। गांव वालों ने कहा, क्या बकवास करते हो, ऐसा भी हो सकता है? योगी ने कहा, हाँ, ऐसा ही हुआ है। आप लोग मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं। भोलेनाथ आए थे हमारे लिए, यही सच है। और मेरा जीवन धन हो गया और मैं अपने अंतर में जाना चाहता हूँ। आप लोग मेरी बात
नहीं मानते तो आप लोगों जाने। तो ठीक है, तुम हम लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ कि जो हम तुम्हारी बातें मान लें कि तुमने भगवान शिव को देखा है और सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं देखा, सिर्फ एक कपड़ा दिखाई दिया। वहाँ कोई चेहरा नहीं था और उसमें कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक ने लोगों ने देखा कि योगी भी वहाँ नहीं थे, वहाँ सिर्फ उनके कपड़े दिखाई दे रहे थे और वह भारत दक्षिण के महान संत बने। जहाँ भी जाते उन्हें लोग बिना चेहरे वाले योगी के नाम से जानने जाते थे। तो यह थी भगवान शिव की एक सुंदर कथा। यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।